कॉन्ट्रैक्ट पर 23-24 साल अपनी सेवाएं देते हुए विभाग को हो गया। उसको लेने में भी सरकार नाकाम है, ना स्टेट फंड दे रही है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड ले पा रही है। तो ये सरकार की नाकामी नहीं है तो और क्या चीज़ है ये। हमारा तो भविष्य ख़त्म कर ही चुके हैं, पर आने वाली पीढ़ी के लिए तो आप बना दो, कोई एक ट्रैक बना दो। बंधुआ मजदूरों की तरह हम डॉक्टर से काम लिए जा रहे हैं, स्टाफ नर्सों से काम लिया जा रहा है। काम तो हमसे बराबर लिया जा रहा है। एक डॉक्टर है हमारा, वो पूरे डॉक्टर की तरह काम कर रहा है। लैब टेक्नीशियन है, स्टाफ नर्सेज हैं, हमारा ऑफिस वियर स्टाफ है, ड्राइवर हैं, कोई कोताही नहीं कर रहा। 24 आवर्स सर्विसेज के लिए एंगेज कर रखा है। इस लाभ से वंचित रखा गया। ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों किया गया? जितनी भी सरकारें आई, मात्र ज़रा सा आश्वासन दे के अपना पल्ला झाड़ती गई। वर्तमान सरकार ने भी यही लॉलीपॉप देने की कोशिश की है हमें, कि हमारे पेशेंट्स का इम्तिहान ना लें। हमने बहुत ज़्यादा सेवाएं विभाग को, हिमाचल प्रदेश की जनताओं को, कैबिनेट से एक निर्णय भी लिया था, नोटिफिकेशन जारी की गई। अभी तक फाइल वो वैसे की वैसे हम सड़क पर उतर जाएं। आज तक हमने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं विभाग को दी, क्योंकि प्रदेश की जनता हमारी अपनी जनता है। रोना रोते हैं ये कि R&P रूल्स नहीं है, लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलेगा। केरला की बात करें, केरला में भी सेम हरियाणा मॉडल को अडॉप्ट कर दिया गया है। तेलंगाना ने रिसेंटली किया है, मेघालय ने, छत्तीसगढ़ ने। हम करीब 2000 के करीब ये अनुबंध पर कर्मचारी हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हम पूरी तरह से सक्षम हैं, हम आंदोलन करेंगे, हम काम रोक देंगे, हम सड़क पर भी आएंगे, ज़रूरत पड़ी उससे आगे भी कदम उठाएंगे। तो हमारे सराउंडिंग की जितनी भी और स्टेट्स हैं, सब ने कर दिया है। तो यहाँ पर हिमाचल सरकार को तो करने में मैं समझता हूँ किसी तरह का विलम्ब नहीं करना चाहिए। हमारे पेशेंट्स को मत आंकें, हम सब कुछ काम छोड़ के आपके खिलाफ भी कदम उठाने के लिए वादे हो जाएंगे। आज 30 दिसंबर को हमारी राज्य कार्यकारिणी, जो राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ हिमाचल प्रदेश की नवनिर्वाचित गठित कमेटी का आज निर्वाचन हुआ है, जिसमें मुझे सर्वसम्मति से प्रदेशाध्यक्ष के लिए चुना गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहूँगा, वर्ष 1997 से लेकर आज हमें कॉन्ट्रैक्ट पर 23-24 साल अपनी सेवाएं देते हुए विभाग को हो गया। पूर्वव्रत में जितनी भी सरकारें आई, मात्र ज़रा सा आश्वासन दे के अपना पल्ला झाड़ती गई। वर्तमान सरकार ने भी यही लॉलीपॉप देने की कोशिश की है हमें। अभी रिसेंटली जिस दिन JCC की मीटिंग हुई, उस दिन भी विस्तृत चर्चा हुई। JCC के एजेंडे में राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने भी हमारा ये मुद्दा उठाया, लेकिन 1-2 महीना बीत जाने के बावजूद भी इस पर सरकार की तरफ से आज तक एक कदम नहीं, कोई भी फैसला लिया गया। हम आपको बताना चाहेंगे, आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहेंगे कि हमारे पेशेंट्स का इम्तिहान ना लें। हमने बहुत ज़्यादा सेवाएं विभाग को, हिमाचल प्रदेश की जनताओं को संकट काल में भी दी हैं, जिसमें हमारे खुद संक्रमित हुए हैं हमारे एम्प्लॉयज़ दूर दराज से अपनी सेवाएं देने के लिए अपने कार्यस्थल पर भी पहुंचे। बिना किसी रोष के, बिना किसी आवाज़ के हमने अपनी सेवाएं निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ प्रदेश सरकार के लिए दी गई हैं। लेकिन आलम ये है कि हम 23 सालों से एकमात्र मांग कर रहे हैं कि हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाओ या रेगुलर पे स्केल विद अलाउंस दिया जाए। वर्ष 2016 में उस समय की सरकार ने कैबिनेट से एक निर्णय भी लिया था, नोटिफिकेशन जारी की गई कि इनको रेगुलर पे स्केल विद अलाउंस दिया गया और नीति बनाई जाएगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कुछ एक चुनिंदा मेडिकल कॉलेजेस में एम्प्लॉयज़ को इसकी सुविधा और इसका लाभ दिया गया। बाकी बचे हुए करीब 1500 के करीब एम्प्लॉय जो हैं, इस लाभ से वंचित रखा गया। ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों किया गया? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द इस पर कोई सकारात्मक निर्णय लें, अन्यथा हमारे पेशेंट्स को मत आंकें। हम सब कुछ काम छोड़ के आपके खिलाफ भी कदम उठाने के लिए वादे हो जाएंगे। तो ज़्यादा क्या डिटेल में आपको सब पता है, आपने पहले भी कवरेज किए हैं। हमारे हर एक मांग को सरकार तक उठाने की कोशिश की है। वर्तमान सरकार ने क्या किया, हमारी जो एकमात्र मांग थी उसको
नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने इसी की एक कमेटी गठित की 3 महीने पहले, जिसमें स्वास्थ्य सचिव अध्यक्ष होते हैं। उसमें महज छोटी छोटी मांगे लेकर चले हैं ये। एक इन्होंने एक्सग्रेशिया का उसमें प्रपोज़ल दिया, कंपनसेशन का प्रपोज़ल दिया, सैलरी डिस्पैरिटी का प्रपोज़ल उसमें डाल दिया, उसमें लीव का प्रपोज़ल डाल दिया, जबकि जो हमारी मांग थी उस पर कोई भी गौर नहीं किया गया। विलम्ब होता गया। जीबी की मीटिंग रखी, गवर्निंग बॉडी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब इसको चेयर करते हैं, उसमें ये मामला गया। अभी तक फाइल वो वैसे की वैसी चीफ सेक्रेटरी के साहब के पास पड़ी हुई है, उसको जस के तस वैसा ही रखा गया है। ना जाने किस पेशेंट्स का हमारे उसका इम्तिहान लिया जा रहा है, क्या इनकी मंशा है। अब मैं नहीं समझता कि ये अब ज़्यादा देर होगी कि हम सड़क पर उतर जाएं। जिस तरह से आपने कहा कि 23-24 साल से जो आपका अनदेखी यहाँ पर की गई है, तो आप आंदोलन तेज करने की बात कर रहे हैं, किस तरह का आंदोलन होगा अभी, क्योंकि चुनाव भी यहाँ पे आने वाले हैं 2022 में, क्या बहिष्कार या नोटा की तरफ जाएंगे? अभी तो हमने, जहाँ तक आपने भाईजान बोला कि आंदोलन तेज़ करने की, अभी हमने कोई आंदोलन नहीं किया था। आज तक हमने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं विभाग को दी, क्योंकि प्रदेश की जनता हमारी अपनी जनता है। हम सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जैसे विभाग में हम सेवाएं दे रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से कोई काम पैरालाइज्ड हो, मगर जो कुछ देखने में ये आ रहा है कि हर एक व्यक्ति, कोई किसी भी विभाग का, कोई भी समुदाय का, कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति अपनी मांग को मनवाने के लिए सड़क पर उतर जाता है, और सरकार उनके प्रभाव में आकर, उनके दबाव में आकर तुरंत उनके हित में निर्णय लेती है। तो क्या हम भी इसी तरह का करें क्या? सरकार अगर ये चाह रही है तो हम पूरी तरह से सक्षम हैं, हम आंदोलन करेंगे, हम काम रोक देंगे, हम सड़क पर भी आएंगे, ज़रूरत पड़ी उससे आगे भी कदम उठाएंगे। पर हम ये चाह रहे हैं कि वार्तालाप से सरकार समझ जाए, क्योंकि इसमें कोई खास ऐसा कोई पेच नहीं है। सेम जो भारत सरकार की दूसरी परियोजनाएं जो चली हुई थी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, टेक्निकल एजुकेशन है, मनरेगा हैं, ई गवर्नेंस हैं, जो सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह फंडेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड स्कीम्स थी, उनको रेगुलर कर दिया गया है, रेगुलर पे स्केल दे दिया गया है। सेम ऐसी ही हमारी परियोजना जो चली हुई है, ये 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है और 10% शेयर इसमें स्टेट का शेयर होता है। जब हमने इनसे बात की कि आप अपना शेयर अगर 10 के बजाय 15% कर देते हैं, तो सिर्फ मात्र 5% का बर्डन पड़ता है, जो साल में सिर्फ 30-40 करोड़ के करीब ये फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, जो वन टाइम लेना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि हम बियर कर लेंगे। उसको लेने में भी सरकार नाकाम है, ना स्टेट फंड दे रही है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड ले पा रही है। तो ये सरकार की नाकामी नहीं है तो और क्या चीज़ है ये। और सेकंड में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वर्ष 2016 से लेकर बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रदेश सरकार को लिख रही है कि जो ये हेल्थ है ये स्टेट सब्जेक्ट है, HR पॉलिसी फ्रेम करो, और जितने भी यहाँ पर हम जो एक थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर के तहत जो लगे गए हैं, जिसमें क्लास 4 हैं, हमारे क्लरिकल हैं, अकाउंटेंट हैं, फार्मासिस्ट हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, विभिन्न कैटेगरीज़ के लोग, 26 कैटेगरी इस वक्त जो एग्जिस्ट कर रही है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, उनके लिए लिख के बार बार आ रहा है कि इनको टेक ओवर किया जाए, HR पॉलिसी फ्रेम की जाए। बावजूद इसके भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से सरकार के लिए ये चेतावनी भी है, सुझाव भी हैं, और आग्रह तो हम करते आए हैं शुरू से लेकर कि जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला लो, एक नीति बनाओ, नीति के तहत हम सेवाएं तो दे ही रहे हैं। रोना रोते हैं ये कि R&P रूल्स नहीं है, बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी R&P रूल्स नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, R&P रूल्स, कोई भी पोस्ट जब एडवर्टाइज होती हैं वो R&P रूल्स में ऑटोमेटिकली आ जाती है। सेकंड, अगर नहीं भी हैं किसी कैटेगरी के, तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो R&P रूल्स फ्रेम करें। काम तो हमसे बराबर लिया जा रहा है। एक डॉक्टर है हमारा, वो पूरे डॉक्टर की तरह काम कर रहा है, लैब टेक्नीशियन है, स्टाफ नर्सेज हैं, हमारा ऑफिस बियर स्टाफ है, ड्राइवर हैं, कोई कोताही नहीं कर रहा, 24 आवर्स सर्विसेज के लिए एंगेज कर रखा है। और ये हमारे लिए ना नियत है, ना नीति बनाने के लिए सरकार आगे कोई कदम नहीं उठा रही है। लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं एक स्थायी नीति बने। अभी और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने रिसेंटली पोस्टें एडवर्टाइज़ की है, बहुत सारी कैटेगरी की पोस्टें एडवर्टाइज़ की हैं। हमारा तो भविष्य ख़त्म कर ही चुके हैं, पर आने वाली पीढ़ी के लिए तो आप बना दो, कोई एक ट्रैक बना दो। ये सरकार, पिछली सरकारें जितनी भी आज तक हमने देखी हैं, सब की सब नाकाम रही हैं।
और अगर इम्तिहान हमारा ले रहे हैं तो अगर दबाव से ही काम चलाना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। सर, क्या हिमाचल के अलावा को अगर दूसरे राज्यों की बात करें, क्या वहाँ पर इस तरह का प्रावधान किया गया है एनएचएम के जो अनुबंध कर्मचारी हैं? मैडम, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न ये हमारे सामने रखा। हमें इसी बात के लिए इन्होंने बार बार पूछा कि दूसरी स्टेट में क्या है, बावजूद इनके सब पता था कि दूसरी स्टेट में। सबसे पहले हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018 में रेगुलर पे स्केल विद अलाउंस सभी एनएचएम एम्प्लॉयज़ को स्टार्ट कर दिया था। अभी रिसेंटली इन्होंने 7th पे कमीशन भी दे दिया। बात पंजाब की करें, पंजाब सरकार ने उनसे 2 कदम आगे चलकर जितने भी स्वास्थ्य विभाग में खाली पद पड़े हैं उसके अगेंस्ट उनको मर्ज करना शुरू कर दिया है। केरला की बात करें, केरला में भी सेम हरियाणा मॉडल को अडॉप्ट कर दिया गया है। तेलंगाना ने रिसेंटली किया है, मेघालय ने, छत्तीसगढ़ ने, अभी और कौन सी मणिपुर ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो हमारे सराउंडिंग की जितनी भी और स्टेट्स हैं सब ने कर दिया है। तो यहाँ पर हिमाचल सरकार को तो करने में मैं समझता हूँ किसी तरह का विलम्ब नहीं करना चाहिए। फंड्स का रोना रोते हैं ये। अगर फंड्स का पीटीए वाली बात कर लो, कितना ह्यूज जो टोटल पीटीए, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इनकी एंट्री हुई है। मैं किसी उस पर उंगली नहीं उठाऊंगा। हम तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत अंदर आए थे, एक मिनिमम न्यूनतम वेतन जो फिक्स किया गया था उसके तहत आए थे। तो क्यों नहीं बनाई जा रही है हमारे लिए? जी सर, जिस तरह से हम कहें कि कुछ दिनों पहले और तोहफे भी प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए थे, तो क्यों इस तरह से जो एनएचएम के अनुबंध कर्मचारी है, क्या मंशा लगती है आपको कि अभी तक ये जो नीति है आप लोगों सर की एक नहीं चीज़ और बनी जुड़ो, है? कितने जो है एनएच में जो कर्मचारी है आपको जो कोई अभी जो अनुबंध में ही है? हम करीब 2000 के करीब ये अनुबंध पर कर्मचारी हैं, मगर इनमें से कुछ एक को मैंने आपको जैसे बताया कि वर्ष 2016 में जो कैबिनेट से एक नोटिफिकेशन रेगुलर पे स्केल देने की हुई थी, औरों को मिल चुका है लाभ उसका। 1156 के करीब अभी ऐसे अनुबंध कर्मचारी है जो इस लाभ से वंचित रखा गया है। जहाँ तक मैडम ने बात की थी, कौन सा वाला आपने? मंशा क्या लगती है? मंशा वो क्यों अभी तक सिंपल सी मंशा है, काम चल रहा है। हम अपने ईमानदारी के साथ बिना किसी आवाज़ उठाए, आज तक का हमारा इतिहास एक बार बता दो कि कहीं पर भी हमने काम रोका हो। मंशा इनका सिंपल सा है, अगर काम निकल रहा है कम पैसे में देकर, हम जैसे बंधुआ मजदूर कहेंगे अगर शब्द हम यूज़ करें, बंधुआ मजदूरों की तरह हम डॉक्टर से काम लिए जा रहे हैं, स्टाफ नर्सों से काम लिया जा रहा है, तो सरकार क्यों लेगी अननेसेसरी ऐसी पेन? तो ये आगे नहीं चलेगा। ये स्पष्ट संकेत हमारी तरफ से सरकार के लिए होगा।